हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमसीसी क्लासेस में साथियों आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं 9 तारीख का आपका पेपर नंबर फर्स्ट। तो दोस्तों, पेपर तो आपका पुराना चल रहा है लेकिन साल आपका नया आया है। तो सभी को हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से दोस्तों, है ना, एमसीसी परिवार की तरफ से। और अब बात करते हैं दोस्तों, कुछ नया करके दिखाना है, ठीक है। टारगेट भी हमारे सामने है 6 मार्च का, ठीक है। तो ये बिल्कुल भूलना नहीं है, ठीक। चलिए दोस्तों, तो सभी को बेस्ट ऑफ लक और अच्छे से तैयारी में भिड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न आता है दोस्तों यहाँ पे कि भारत समाज के सेवक की स्थापना किसने की दोस्तों। तो भारत समाज के सेवक की स्थापना किसने की थी? तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, ये किसने की थी? आपके गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। किसने की थी दोस्तों? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। बात करता हूं मैं पहले गोपाल कृष्ण गोखले जी की। तो दोस्तों, ये शिष्य थे किसके? एम जी रानाडे के शिष्य थे। किसके थे? एम जी रानाडे के ये शिष्य थे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और एम जी रानाडे को ही दोस्तों गेल स्ट्रोन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गेल स्ट्रोन के नाम से भी इनको जाना जाता था, ठीक है। अगला याद रखिएगा। और साथ में भारत समाज के सेवक की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी कब? ये की थी 1905 में। एक कमेंट आया था दोस्तों मेरे पास, बहुत प्यारा कमेंट था, उसने डिटेल में बोला कि 1905 में की थी। और इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ना था। क्या था दोस्तों इसका उद्देश्य? ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ना था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये आपका कल का क्वेश्चन हो गया। और अगला क्वेश्चन मैं आपको जल्द दे दूंगा, लास्ट वाला जो क्वेश्चन रहेगा अगला क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि आधुनिक भारत की, ठीक है दोस्तों, आधुनिक भारत के किस प्रदेश में रेलवे ने अपनी पहली या प्रथम रेल चलाई थी दोस्तों? आधुनिक भारत की बात करिए तो ये चलाई थी किसने दोस्तों? ये महाराष्ट्र ने चलाई थी। कहाँ चलाई थी दोस्तों? महाराष्ट्र ने चलाई थी, ठीक है, मुंबई के मोनोरेल में, ठीक है। तो क्या कहा जाता था इसको? आधुनिक भारत में महाराष्ट्र ने अपनी पहली या प्रथम रेल चलाई थी, जिसे मुंबई मोनोरेल कहा जाता था, जो पब्लिक यातायात के लिए दोस्तों पहली रेल थी, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक। अगला आता है गुजरात हमारा, ठीक है। गुजरात की बात करूं तो दोस्तों गुजरात में अहमदाबाद है। क्या है? अहमदाबाद है हाई कोर्ट। जो हाई कोर्ट लगता है ना, वो कहाँ लगता है? गुजरात का अहमदाबाद लगता है। उत्तर प्रदेश का कहाँ लगता है दोस्तों? प्रयागराज लगता है। नाम है इसका आपका क्या? इलाहाबाद हाई कोर्ट, लेकिन लगता कहाँ है दोस्तों? आपका प्रयागराज में, ठीक है। मध्य प्रदेश का लगता है दोस्तों जबलपुर हाई कोर्ट। कहाँ लगता है मेरे दोस्तों? जबलपुर हाई कोर्ट, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। आगे का क्वेश्चन आता है हमारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तो ये आप जानते होंगे मेरे दोस्तों, ये सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। साथ में सुभाष चंद्र बोस ने एक नारा और दिया था, उसका नाम था दिल्ली चलो। क्या था दोस्तों? दिल्ली चलो। तो ये दो नारे आपको याद रखना है। चंद्रशेखर आजाद की बात की जाए दोस्तों तो काकोरी, है ना, काकोरी जो आपका डाक गाड़ी थी उसको, है ना, उसको याद रखना दोस्तों आप। और साथ में इनके ऊपर 30,000 रुपये का उस समय में दोस्तों इनाम रखा गया था, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक। और ये हमारे मध्य प्रदेश के अलीराजपुर के भाभरा गांव से, जिसका नाम भाभरा गांव था, भाभरा गांव का नाम कर दिया है आजाद नगर, चंद्रशेखर आजाद नगर, ठीक है। और अलीराजपुर हमारा सबसे पश्चिमी जिला है मध्य प्रदेश का, ठीक है। फिर आता है दोस्तों बाल गंगाधर तिलक। तो दोस्तों मैं बता दूं, बाल गंगाधर तिलक जो थे, इनको एक उपाधि दी गई थी, है ना। इनको उपाधि दी गई थी लोकमान्य की। किसकी दी गई थी? लोकमान्य। तो इनको बोलते थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। साथ में इनको दोस्तों अंग्रेजों ने बोला है, इनको भारतीय अशांति के पिता भी कहा गया है। क्या बोला दोस्तों? भारतीय अशांति के पिता भी कहा है अंग्रेजों ने, ठीक है। साथ में मैं बात करूंगा दोस्तों इन्हीं का, तो ये है लाल बाल पाल, जो तीन थे दोस्तों, इनमें से एक लाल से लाल बहादुर शास्त्री, ये भी हैं आपके, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रत्येक वर्ष सरस्वती सम्मान दिया जाता है? तो सरस्वती सम्मान प्रत्येक वर्ष साहित्य के उसमें दिया जाता है दोस्तों। सबसे पहले बात करूं, इसकी स्थापना जो हुई थी 1991 में हुई थी। और ये पहली बार अपने हरिवंश नारायण बच्चन जी को मिला था 1991 में। और जो लेटेस्ट जो मिला है 2019 का, वो मिला है दोस्तों सिंधी लेखक के, आपके क्या नाम है इनका? वासुदेव मोही, ठीक है। तो वासुदेव मोही को 29वें नंबर का सरस्वती सम्मान दिया गया है साथियों। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि बरगी परियोजना किस नदी पे है? तो बरगी परियोजना हमारी नर्मदा नदी पे दोस्तों। सोन नदी की बात की जाए तो सोन नदी को बघेलखंड की जीवन रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? बघेलखंड की जीवन रेखा कहते हैं सोन नदी को।
मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहते हैं और चंबल नदी को दोस्तों पश्चिम मध्य प्रदेश की जीवन रेखा या पश्चिमी मालवा की जीवन रेखा कहा जाता है। ठीक है, तो पश्चिम एमपी की जीवन रेखा कौन हो गई, चंबल हो गई। फिर आता है दोस्तों महानदी। क्या आता है दोस्तों, महानदी। तो महानदी की मैं बात करूं तो दोस्तों इसके पुराने नाम है ना, इसको ध्यान रखना आप, क्या क्या नाम है दोस्तों, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। एक नाम था इनका चित्रोपला। क्या नाम था दोस्तों, चित्रोपला नाम है। महानंदा है, क्या है दोस्तों, महानंदा, जो परीक्षा में भी पूछा जा चुका है ना। एक है आपका नीलोपला, नीलोपला। ठीक है, तो चित्रोपला, नीलोपला और महानंदा, ये आपको याद रखना है। 858 किलोमीटर लंबाई इसकी है दोस्तों और मुख्यतः छत्तीसगढ़ और ये आपके उड़ीसा राज्य में बहती है। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करता हूं मैं नर्मदा नदी की। अब नर्मदा नदी दोस्तों, बरगी परियोजना नर्मदा नदी पे है मध्य प्रदेश में, और यह परियोजना दोस्तों 1990 में संचालित हुई थी, शुरू हुई थी। नर्मदा मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है और यह अरब सागर में जाके मिल जाती है। फिर आता है दोस्तों अगला प्रश्न है, रूट किलोमीटर के अंतर्गत भारत के किस राज्य में सबसे लंबी रेलवे लाइन है। तो ये किस में है दोस्तों, तो सबसे लंबी जो रेलवे लाइन है हमारे उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश में जो राज्यसभा की सीटें हैं वो 31 है, राजस्थान में 10 है, महाराष्ट्र में है आपकी 19 और मध्य प्रदेश में आपकी 11। ये मैंने राज्यसभा की सीटें बताई है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में 31 है, राजस्थान में आपकी 19 है, महाराष्ट्र में राजस्थान में 10 है, महाराष्ट्र में 19 है और मध्य प्रदेश में आपकी 11 है दोस्तों। फिर है बाउल जो गायक है ना दोस्तों, बाउल गायक भारत के किस प्रदेश में होता है, तो ये होता है दोस्तों पश्चिम बंगाल में। ये एक अलग टाइप का कुछ रहन सहन वजह से है, ये थोड़ा अलग है ना। गोवा में जो राज्यसभा सीट है ना वो 1 है। ठीक है, कश्मीर में 4 है दोस्तों, अभी आपका लद्दाख। ठीक है, दूसरा आपका पश्चिम बंगाल में 16 है, मेघालय में 1 है। ठीक है, जब भी जम्मू कश्मीर का कुछ ये अपडेट आएगा मैं आपको बिल्कुल क्लियर इसमें कर दूंगा दोस्तों। ठीक है, वैसे 4 ही रहनी है यहाँ पे। ठीक है, निम्नलिखित में से भारत में कौन सा निकाय भारत के राष्ट्रीय आय का अनुमान करता है। तो भारतीय राष्ट्रीय आय का अनुमान केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है दोस्तों। कौन करता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि कौन सा जल मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है। तो ये करता है पाल्क। कौन सा करता है, पाल्क। है ना, कई बार आपने पढ़ा होगा पाक जल मध्य, तो पाल्क बोलते हैं इसको। ये है ना भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, कारगिल विजय दिवस कब मनाते हैं दोस्तों। तो कारगिल विजय दिवस कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं हम 26 जुलाई को मनाते हैं। ठीक है, अब बात आती है 21 सितंबर को क्या मनाते हैं। तो ये विश्व शांति दिवस मनाते हैं। विश्व शांति दिवस कब मनाते हैं, 21 सितंबर को। अब बताना है दोस्तों 20 जून को, तो 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस, विश्व शरणार्थी दिवस मनाते हैं। अब आपको ज्ञात करना है दोस्तों, कमेंट में आंसर दीजिएगा कि 25 जून के दिन क्या मनाते हैं। ठीक है, अगर कुछ मनाते हैं तो बताइए, नहीं मनाते तो आप कमेंट में कीजिए। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध तटीय मंदिर कहाँ है दोस्तों। तो प्रसिद्ध तटीय मंदिर से तात्पर्य है यहाँ पे तटीय मंदिर जो महाबलीपुरम में है दोस्तों। है ना, ये कहाँ पे पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है ना। पुरी में जगन्नाथ मंदिर है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चेन्नई की बात करें तो दोस्तों ये बंगाल की खाड़ी में है, आप खाड़ी की तरफ पड़ता है। और महाबलीपुरम की बात की जाए तो ये आपका तमिलनाडु हो ही गया। सॉरी, ये ना, एक मिनट, सॉरी दोस्तों, गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा क्लियर करता हूं मैं कि प्रसिद्ध तटीय जो मंदिर है दोस्तों महाबलीपुरम के मंदिर है, ये पड़ते हैं दोस्तों महाबलीपुरम के मंदिर तमिलनाडु में। ठीक है, विशाखापट्टनम दोस्तों आपका ये मान सकते हैं आप, ये आपका बंगाल की खाड़ी की तरफ पड़ता है ना। चेन्नई भी बंगाल की खाड़ी की तरफ पड़ता है, तमिलनाडु में ये, है ना। और पुरी में जगन्नाथ मंदिर है दोस्तों। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक, क्लियर है। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी दोस्तों ये 1942 में हुई थी। ठीक है, और 1919 की बात करें 13 अप्रैल 1919 को, तो आप जानते हैं जलियांवाला बाग कांड हुआ था। 1945 की बात करें शिमला सम्मेलन हुआ था। ठीक है, 1930 की बात करें दोस्तों तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है ना, करो या मरो का नारा भी भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी जी ने दिया था। इनमें से किन्होंने 2 देशों के राष्ट्रगान की रचना की। तो ये की थी दोस्तों हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने।
ठीक है। हमारे राष्ट्रगान जनगण मन की भी इन्होंने ही रचना की, है ना। बंकिम चंद्र चटर्जी ने दोस्तों वंदे मातरम गाया है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों पूर्ण स्वराज की मांग की थी, है ना, पूर्ण स्वराज, ठीक है, ये आपको याद रखना है ना। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, 2016 का फिल्म फेयर पुरस्कार आमिर खान को मिला था। 2019 की बात करें तो अंधाधुन के लिए दोस्तों, अंधाधुन जो मूवी थी उसमें आयुष्मान खुराना को और उरी के लिए दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट विक्की कौशल को यह पुरस्कार दिया गया सन 2019 में, ठीक। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्रथम डाकघर कहाँ पे स्थापित किया गया था? तो ये किया गया दोस्तों कलकत्ता में। कहाँ किया गया? कलकत्ता में। कलकत्ता में ही केंद्रीय कांच अनुसंधान केंद्र है दोस्तों। हैदराबाद की बात की जाए तो राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान केंद्र है ना। मद्रास आप जानते हैं, बॉम्बे आप जानते हैं, हाई कोर्ट भी है यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय कौन बनी दोस्तों? तो अंतरिक्ष में जाने वाला है दोस्तों, तो ये है आपके राकेश शर्मा जी, ठीक है। ये आपको याद रखना है, 1984 की बात है। फिर आता है चतुर्भुज मंदिर कहाँ है दोस्तों? तो ये चतुर्भुज मंदिर है, ये किनका मंदिर है? तो भगवान विष्णु का मंदिर है। किनका मंदिर है? भगवान विष्णु का मंदिर है। तो चतुर्भुज मंदिर के देवता मुख्यतः दोस्तों विष्णु भगवान है। यह मध्य प्रदेश के ओरछा में स्थित है, बेतवा नदी के तट पे है। तो मंदिर का निर्माण दोस्तों बुंदेल राजपूत राजाओं ने यहाँ पे करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा। मध्य प्रदेश में मैग्नीज निम्न में से किन जिलों में पाया जाता है? तो मैग्नीज कहाँ मिलेगा दोस्तों? ये मिलता है हमारा बालाघाट और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, प्लीज़ दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, है ना। थोड़ा इंटरेस्ट जगाइए, है ना, तब जाके आपका थोड़ा टारगेट फिक्स होगा इसमें, ठीक है। डेली एक प्रैक्टिस भी आपको करना है। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा दोस्तों कि भारत सरकार अधिनियम 1935 का संबंध किससे है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का संबंध दोस्तों प्रांतीय स्वायत्तता से। किससे है? प्रांतीय स्वायत्तता से, है ना। 1935 का अधिनियम जिसके तहत दोस्तों साइमन रिपोर्ट वगैरह सब कुछ आया था, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आता है हमारा दोस्तों कि निम्न में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं है? तो हिंदी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं है। सुनना, किन किन का है दोस्तों? तमिल का है, तेलुगु का है, संस्कृत का है, मलयालम का है, कन्नड़ का है और उड़ीसा का है। ये भाषाएं दोस्तों 8 6 7 भाषा हैं जिनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। तो साथियों यहाँ पे आपका खत्म होता है। आपके लिए एक प्रश्न है यहाँ पे, इसमें आपको बताना है दोस्तों भारत के विदेश सचिव कौन है वर्तमान में? भारत के वर्तमान में विदेश सचिव कौन है, ये आपको कमेंट में करना है। साथ में अपना नाम भी लिखिएगा दोस्तों आगे, है ना, अपना नाम और फिर आगे अपने को कमेंट करना है। तो धन्यवाद साथियों, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और पीडीएफ अभी टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगी। दोस्तों यदि आप एमपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, है ना, और इसकी बेस्ट से बेस्ट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं दोस्तों, तो परीक्षा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है दोस्तों। यहाँ पे 50% का ऑफ आपको दिया जा रहा है। ये आप ये कोड यूज़ कर सकते हैं MCC50, है ना। MCC50 आप कोड यूज़ करने पर आपको ये टेस्ट सीरीज में दोस्तों 50% का यहाँ पे पहली बात तो डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ में आपकी यहाँ पे तैयारी सुनिश्चित हो जाएगी कि कितने नंबर आपके आ रहे हैं, कितने हम पॉजिटिव में है, कितने नेगेटिव में, कौन सा चैप्टर हमारा कमी है जिसके हमारे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, चाहे वो साइंस का हो या मैथ्स का हो, रीजनिंग का हो या जीके का हो, तो वो चीज़ को आप कंप्लीट कर सकते हैं दोस्तों इस चीज़ से। साथ में इसके सॉल्यूशन भी आपको वहीं पे दिए जाते हैं, आपकी रैंक भी यहाँ पे पर्याप्त रूप से बताई जाती है। तो धन्यवाद साथियों, प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।